तो बोले हाँ ठीक तो लगा। तो ठीक तो लगा मतलब क्या? बोले हम ठीक है सब कुछ है, लेकिन सुमेरु पर्वत की जो महानता है वो महानता की दृष्टि से आपके यहाँ पे सुख सुविधाएं, आपकी प्रतिष्ठा छोटी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि सुमेरु के पास में क्या है, हमारी से अपेक्षा सुमेरु पर्वत के पास में कौन सी बड़प्पन की चीज़ है? उन्होंने कहा सुमेरु पर्वत इतना ऊंचा है कि ये सूर्य भगवान उसकी परिक्रमा करते हैं। जिस सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगा रही है और अन्य अन्य ग्रह लगा रहे हैं, वो सूर्य भगवान उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर घूम रहा है। उनके रथ का चक्का का जो बीच का जो नेमी है वो वहाँ गड़ा है और वो चक्का चारों ओर घूमता है। वो इतने ऊंचे हैं। तो ये सुनकर के विंध्यगिरि को लगा कि ये सुमेरु पर्वत ने अपनी इतनी बड़ी प्रशंसा जीत ली और ये सूर्य उसकी परिक्रमा करके उसको जो है इतना बड़ा दिखा दिया। तो विंध्यगिरि ने विचार किया कि आज के बाद मैं देखता हूँ ये सूर्य आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इसका रास्ता रोक दूंगा। तो इसने अपने ऊंचाई बढ़ाना शुरू किया। स्कंद पुराण के रेवा खंड के कथा के अनुसार नर्मदा पुराण में 352 अध्यायों में नर्मदा जी के महात्म, शिवलिंगों का महात्म जैसे यहाँ पर वर्णन है, उसमें प्रत्येक नर्मदा जी के तट पर कौन कौन से तीर्थ हैं, किन भक्तों ने बनाया, नर्मदा जी के महात्म क्या है, वो सारा का सारा वर्णन इसके अंदर। तो विंध्यगिरि बढ़ना शुरू किया सूर्य के रथ रोकने के लिए और सचमुच इतनी ऊंचाई पर गया कि सूरज को पार करने के लिए और भी ऊंचाई पर जाना पड़े। और पूरे के पूरे सूर्य भगवान को जब रोक दिया तो एक ओर अंधकार छाया हुआ, एक ओर प्रकाश है। देवता लोग घबराए, लोग घबरा गए, यह कब सवेरा होगा, सूरज तो उदय हो नहीं रहा है। बहुत समय तक देखते रहे। जब अंधेरे से ऊब गए तो जाकर के विंध्यगिरि को समझाने की कोशिश की है कि आप इतना बड़ा मत कीजिए, बड़ा मत होइए कि हम लोगों के लिए अंधकार जीवन जीने को मजबूर होना पड़े। लेकिन क्योंकि वो सूर्य को रोकना चाहते थे कि सूर्य वहाँ जाकर के सुमेरु पर्वत की परिक्रमा न करने पावे। जब बहुत ऊंचाई पर हो गए, देवता घबराए, भक्त लोग घबराए। उन्होंने सोचा कि ये किनकी बात सुन सकते हैं। अंत में ये निर्णय हुआ कि ये सुन सकते हैं तो अपने गुरुजी की बात सुन सकते हैं। विंध्यगिरि बोले गुरुजी कौन है? बोले गुरुजी हैं अगस्त ऋषि। वो कहाँ हैं? बोले वो काशी में हैं, अगस्त कुंड वहाँ निवास करते हैं। देवता मिलकर के अगस्त ऋषि के पास में गए कि गुरुदेव आप कृपा करके अपने चेले को समझाइए, वो इतना सूर्य का रास्ता रोक रखे हैं, प्रकाश को रोक रखे हैं। अब भैरव की कृपा करके, भैरव की प्रेरणा से और विश्वनाथ जी की कृपा से काशी जी को छोड़ करके अगस्त ऋषि कहीं भी जाने का नियम, कहीं नहीं जाऊंगा ऐसा नियम ले रखे थे। अब मुसीबत हो गई। काशी का बहु न छोड़िए, भले खाने पीने के लिए गंगाजल और चना मिल जाए, वहाँ रह कर के ही जीवन, क्योंकि एक एक क्षण का रहना बड़ा पुण्यदायक माना जाता है अविमुक्त क्षेत्र में। तो वहाँ गुरुजी के पास में निवेदन किया कि आप अपने शिष्य को समझाइए, वो नीचे उतरे, नीचे करे। जाना तो नहीं चाहते थे। भैरवनाथ के पास में जाकर के गिड़गिड़ाने लग गए कि प्रभु भैरव देव, हमसे क्या अपराध हुए, हमको काशी को छोड़ करके जाने की मजबूरी हो रही। आखिर में विनम्र प्रार्थना करके स्तुति करके दक्षिण की ओर गए तो चेलाराम बड़े हुए थे और उस समय पर गुरुजी को आए देखे तो साष्टांग दंडवत की मुद्रा में उसकी जो पहाड़ की जो ऊंचाई थी वो कम हो गई। जब गिरे और इसके बाद फिर पार किए, पार करने के पहले दक्षिण की ओर जाना था तो उनको कहा कि विंध्यगिरि जब तक मैं वापस लौट ना आऊँ तब तक ये ऊंचाई मत उठना, हमको वापस आने के लिए कोई कठिनाई नहीं हो। तो जैसे साष्टांग मुद्रा में गिरे तो इसके बाद फिर दक्षिण भारत में जाने के बाद आज दिन तक उत्तर भारत की ओर अगस्त ऋषि आए ही नहीं। तो उन्हीं अगस्त ऋषि के पास में पहुँचे भगवान शंकर जी और भगवती सती, दोनों के दोनों पहुँचे। और भक्त को क्या प्रिय है, जो प्रिय भक्त को है वही प्रिय
भगवान को लगने लग जाए तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति पक चुकी है। भगवान को हम प्रिय लगने लग जाएं, उनके चित्त में प्रवेश कर जाएं। तो अगस्त ऋषि की आदत होती थी कि भगवान की कथा सुनाते थे, रोज बिना कथा किए रहते नहीं थी। अब नियम के अनुसार जब कथा वो वाचन करने के लिए बैठ गए तो स्वयं भगवान शंकर कथा सुनने के लिए बैठ गए और भगवती सती भी बैठ गई। लेकिन सती को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये जो कथा बाबा सुना रहे हैं वो सारी कथाएं तो ये हमको कैलाश पर्वत में हमको सुना चुके हैं, ये सारी बातें ये तो जानते हैं, पर ये ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं जान रहे। मन नहीं लग रहा था उस, लेकिन सुनने के लिए मजबूरी थी उनके साथ में। तो सुनते सुनते सती को लगा कि हमारे पतिदेव को पता नहीं क्या हो गया, ये कथाएं इतनी सुन रहे लगातार। जब कथा पूरी हो गई इसके बाद फिर भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से पूछा कि अगस्त ऋषि आपने बहुत अच्छा कथा सुनाई, अब आप बदले में कुछ मांग लो दक्षिणा के रूप में। अगस्त ऋषि ने चरणों में गिर कर के कहा कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर के और दक्षिणा क्या हो सकती है। भोलेनाथ आपने मेरी कथा को सुनकर के मुझे गौरव प्रदान किया, इससे बढ़कर के और दक्षिणा क्या हो सकती है। फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं कुछ मांग लो। तब उन्होंने कहा, भगवान अगस्त ने कहा कि भगवान हम कथावाचक लोग मंच में बैठ कर के कथा तो सुना देते हैं, लेकिन कथा सुना करके जैसी भक्ति का उपदेश करते हैं वो भक्ति हमारे जीवन में जो है मुश्किल हो पाना बड़ा कठिन होता है। मैंने आपको जो कथा सुनाई सारा वर्णन किया है, मैं कथा वक्ता तो हूँ लेकिन जिनकी कथा सुनाता हूँ उनकी भक्ति से मैं वंचित हूँ। आप हैं भक्ति प्रदान करने वाले प्रभु, मुझे भगवान की भक्ति आपकी भक्ति प्रदान कर दो। तो उनको भक्ति का वरदान दिया दक्षिणा के रूप में। इसके बाद फिर अनुमति लेकर के उत्तर भारत की ओर आ रहे थे भगवान सती को लेकर के शंकर जी। उसी समय पर भगवान विष्णु नरलीला करते हुए मनुष्य नारी पर हो चाहे फिर किसी भी वस्तु पर आसक्ति करता है तो उस आसक्त व्यक्ति को आंसू बहाने पड़ते हैं, आसक्ति हमको रुलाती है। इस बात को जगत के लोगों को सिखाने के लिए लीला कर रहे थे। सीता जी के चले जाने के बाद, रावण के द्वारा अपहृत हो जाने के बाद में राम जी लक्ष्मण जी के साथ में हा सीते रोते रोते और पेड़ पौधों से पशु पक्षियों से पूछते हुए जा रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी आदि आदि पूछ रहे थे। और भगवान शंकर जी को पता है कि भगवान विष्णु एक राजा के बेटे बनकर के और विरही लीला कर रहे हैं, विरह की लीला कर रहे हैं। और इस अवस्था में मैं यदि उनको प्रणाम किए बिना, उनका दर्शन किए बिना मैं कैलाश पर्वत की ओर चला जाऊं तो मुझे पश्चाताप होगा, मैं उनका दर्शन कर लूँ। लेकिन दर्शन यदि करूँगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि शंकर ने उनका दर्शन किया, तो उनके खेल में उनका खेल कहीं प्रकट न हो जाए। जो छिपकर के खेल हो रहा है, लीला हो रही है, और लीला को कोई जान ना जाने और ना जाऊँ लीला के रहस्य खुलने की वजह से, तो फिर पश्चाताप होता जाएगा। और जाकर के प्रणाम करूँ, दर्शन करूँ तो फिर दुनिया के लोग पहचान जाएंगे। और भगवान की लीला में, लीला का रहस्य केवल भक्त और भगवान के बीच में रहना चाहिए, तभी तो लीला का रहस्य है। आखिर में उनके चित्त में लगा कि नहीं चाहे जो कुछ हो जाए दर्शन करना ही चाहिए। तो राम जी सीता के वियोग में जंगल जंगल में घूम रहे थे विरह में। उस समय पर भगवान ने दूर से ही, शंकर भगवान ने सती के देखते देखते जय सच्चिदानंद कर करके उनको प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। सती को लगा, पहली बात तो वो बाबा की मुख से कथा सुनते थे, और दूसरी बात एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए रोता रोता चिल्ला रहा है, उसको सच्चिदानंद कहना और उनको प्रणाम करना, या तो मेरे पतिदेव को आज कुछ हुआ है या तो फिर मेरी बुद्धि में कुछ हुआ है। अब वो उथल पुथल होने लग गया कि ये है क्या राज। मेरे पतिदेव यदि किसी को प्रणाम करते हैं तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, सच्चिदानंद होंगे तभी प्रणाम किए जाए सच्चिदानंद कह करके।
लेकिन यदि सच्चिदानंद है तो फिर आंसू बहाते क्यों हैं? रोते रोते अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो वो स्वयं रो रहे हैं तो दूसरे के आनंद कैसे दे सकते होंगे? अब सती के चित्त में बार बार ये प्रश्न जागने लग गया। तो फिर आगे चल करके भगवान शंकर जान गए कि सती के चित्त में अविश्वास उत्पन्न हुआ, और विवाह के पहले भगवान शंकर ने यही शर्त रखी थी कि मैं किसी के साथ में विवाह यदि करूं और दाम्पत्य जीवन जीऊँगा तो जब तक विश्वास है, जब तक श्रद्धा है, तब तक के लिए ही मैं साथ दे सकता हूँ। ये संकेत है कि पत्नी की तो श्रद्धा हो पति के प्रति, और पति का विश्वास हो पत्नी के प्रति। भगवान शंकर विश्वास भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थम ईश्वरम। भगवती श्रद्धा अगर है तो शंकर जी के हर क्रिया पर उनको विश्वास होना चाहिए, और इसीलिए शादी हुई थी। तो भगवान शंकर से उन्होंने पूछा तो नहीं, लेकिन शंकर भगवान को लगा कि सती को संदेह हुआ है, तो पूछा कि सती तुमको लगता है, हमको लगता है कि तुम किसी बात को लेकर के संशय में पड़े हो। मैंने प्रणाम किया। तो सती ने भी यहाँ भागवती शिव पुराण के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया, देव देव पर ब्रह्म सर्वेश परमेश्वरम सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मादि असुरा। नाथ, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि बड़े बड़े देवता आपको विश्वनाथ बोलते हैं, आपको जगन्नाथ बोलते हैं, और ऐसा सोच करके आपकी सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं। त्वं प्रणम्यो ही सर्वेषां सेव्यो ध्येयस्य सर्वदा। सब लोगों के आप प्रणाम करने के पात्र हैं, सेवा करने योग्य हैं, और ध्यान भी आपका ही किया जाता है। ध्येयम सदा, तो और वेदांत वेद्य आप हैं, निर्विकारी आप हैं, परम प्रभु आप हैं। और आपने दो पुरुषों को, दो व्यक्तियों को आपने प्रणाम किया, तो ये प्रणाम जिनको आपने किया है ये कौन है? ये मेरे चित्त में बार बार प्रश्न जाग रहा है। कौ इमौ पुरुषो नाथ विरह व्याकुलाकृति, जो विरह में व्यथित होकर के आंसू बहाते हुए भटक रहे हैं, उनको आपने प्रणाम किया। सारी दुनिया आपको प्रणाम करती है और आपने उनको प्रणाम किया। विचरन्तौ वने क्लिष्टौ दीनौ वीरौ धनुर्धरौ, धनुष धारण करके बड़े वीर तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन भटकते भटकते जा रहे थे। उनमें से बड़ा जो था श्याम शरीर वाला, और छोटा जो था गौर वर्ण का था। उनको देख करके आप बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। तो मुझे ये संशय हो रहा है, आपने यदि प्रणाम किया है तो या तो वो सब पक्के भगवान होंगे, या तो फिर साधारण व्यक्ति होंगे। क्यों? यदि साधारण नहीं होते तो आंसू क्यों बहाते? भगवान होते अगर तो इस दृष्टि से तो हमको भगवान नहीं लग रहे। आप कृपा करके इस संशय को दूर कर दीजिए, क्योंकि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। उस व्यक्ति का विनाश होता है जो स्वयं को तो जानता नहीं, अज्ञ है। और दूसरी बात, अज्ञानी है ठीक है, तो कम से कम कोई शास्त्र की बात बताए या कोई संत अनुभव की बात बताए तो उसमें विश्वास हो, श्रद्धा हो। तो श्रद्धा भी जिनके पास में नहीं है, अश्रद्धाना, एक तो अज्ञ है, दूसरे अश्रद्धान है, श्रद्धा नहीं करता, और तीसरे बात बात में अगर उसको डाउट्स हो रहे हैं, शंका हो रहा है कि भगवान है कि नहीं, पता नहीं ये जीवन है और इसके बाद में दूसरा जीवन है कि नहीं, संदेह बना पड़ा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को इस जीवन के साथ साथ में पिछले जीवन हमारा था कि नहीं इसका संदेह है, और इसके बाद इस जीवन को छोड़ने के बाद जब तक मुक्ति नहीं हो जाए तब तक के लिए अगला जीवन भी हमारा होगा, इस पर भरोसा नहीं है, उसके बारे में गीता कहती है वो विनाश के कगार पर खड़ा है। संदेह, इसलिए ये जो कथाएं हैं रामचरितमानस हो चाहे फिर ये कथाएं हैं, ये संशय को दूर करने वाली कथाएं हैं। हमारे जितने डाउट्स हैं, नाना प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए है। राम कथा सुंदर करतारी या शंभु कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ामन हारी। हमारे जितने डाउट्स हैं उन डाउट्स को दूर करने के लिए, क्योंकि संदेह में हम कितनी जिंदगी खो दिए हैं,
और संदेह में ये जिंदगी खो रहे हैं। अगर हमको ये विश्वास हो जाए कि इस शरीर की प्राप्ति इस शरीर में रहने वाले को पाने के लिए है, 100% अगर हमको श्रद्धा और विश्वास हो जाए, तो हम जिनको दुनिया में महत्व दे रहे हैं और जिनके पीछे दौड़ करके ये उन चीज़ों को पा रहे हैं जिनको हम छोड़ जाएंगे, और जिस चीज़ को पाना है उसके प्रति हम बिल्कुल अचेत पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए हैं, उसके पीछे हम निश्चित रूप से लग जाएंगे। गुरु के वचनों में, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, विश्वास उत्पन्न हो जाए, तो बहुत बड़ा काम बन जाए। अज्ञश्चा असद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशयालु व्यक्ति विनाश के कगार पर खड़ा है, अज्ञ व्यक्ति विनाश के कगार पर खड़ा है, और अश्रद्धान जिनकी इन शास्त्रीय वचनों में श्रद्धा, जिनकी विश्वास जिनका नहीं उत्पन्न होने के कारण वो शास्त्रीय बातों पर जीवन नहीं चला पा रहा है, तब तक के लिए अपने खतरे से हम खाली नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवती सती ने भगवान शंकर के प्रणाम करने की क्रिया को देखकर, चेष्टा को देखकर उसके अंदर जो संदेह आया, तो भगवान शंकर जी सोचते हैं कि जब तक इसके संदेह का निवारण नहीं होगा तब तक के लिए अंदर ही अंदर ये भाव बना पड़ा रहेगा, ये पहचान नहीं पाएंगे। तो शंकर भगवान ने पहले सती के पूछने के अनुसार बताना शुरू किया कि देवी, जिसको हमने प्रणाम किया ये साक्षात भगवान परात्पर ब्रह्म है, जिनको राम कहा जा रहा है इस समय पर। रमन्ते योगिनो यस्मिन् चिदानंदे परात्मने। जिस सच्चित आनंद घन परमात्मा में समस्त योगी जन रमण करते हैं, अर्थात खोजते हैं निरंतर, और जो भगवान सब में रम रहे हैं, घट घट में जो रम रहा ताहि राम पहचान। ये राम साक्षात पर ब्रह्म है, इसलिए मैंने इनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। यदि तुमको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं होता है तो फिर संसार में रचे पचे हुए लोग जैसे गुरुजी बनाते हैं या संत के पास में जाते हैं, कोई चमत्कार हो तो नमस्कार करते हैं, चमत्कार देखने को ना मिले तो फिर कहते हैं ऐसे ही होगा, तो किनारे होते हैं। तो जाकर के यदि मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो जाकर के तुमको जैसा भी परीक्षा करनी हो, ठोक पीट करके देख लो। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को कह लो कि हे भगवान, ये अभी तो एक ही नारियल चढ़ा रहे हैं, अगर हमारा काम यदि बन जाएगा तो हम आप जितना कहेंगे उतने नारियल समर्पित करेंगे। और उस नारियल के भूखे क्या भगवान हैं जो एक नारियल के लिए आपके काम बनाने के लिए झुकने को तैयार हो जाए? वो तो उनके दर्शन करने मात्र से हमारा कार्य बनना है, बन जाता है। नहीं किया सिद्ध काम नहीं हुआ तो व्यक्ति आस्तिक की जगह में नास्तिक बन जाता है। अरे भगवान कुछ नहीं, गुरु जी वैसे ही तो ठोक पीट करके देख लेते हैं कि गुरु जी को, वैसे ही भगवान को भी ठोक पीट करके लोग देखते हैं कि देखें जरा माता जी सुनती है कि नहीं, गुहार करें। अगर उनकी पूर्ति नहीं हुई तो वहाँ से एक कदम बढ़ता है कि अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ देख लिया। जबकि भगवान हमारी प्रार्थना किए बगैर भी उनके सामने उपस्थित होते, तो वो तो अंतर में बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। आपके प्रारब्ध को दूर करने के लिए वो भी ब्रह्मा जी के काम में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? उन्होंने, भाग्य निर्माता ने, भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया है वो सोच समझ करके। प्रारब्ध को कोई काट नहीं सकता। आपको काटना है तो या तो जमा किए हुए बैंक में पैसे की भांति जो रहते हैं और उन पैसों की चिंता से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो या तो बेटे बेटियों के जिस पर विश्वास होता है उनके नाम पर करके फिर आप अपने चिंता से मुक्त हो पाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो संचित कर्म है उन संचित कर्मों में से छांट करके और ये प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध में जो आ चुका है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इस दुख को चाहे कितना बड़ा भी महापुरुष हो, भजन करने वाला भी व्यक्ति होगा, वो प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता है, उसको भोगना ही पड़ता है। धनुष से निकला हुआ बाण